हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक माता पिता प्रतिवर्ष अपने बेटे को छुट्टियों में उनके दादा दादी के पास ले जाया करते थे। ऐसे ही कुछ वर्ष बीते, फिर बेटा बड़ा हो गया। बेटा अपने माता पिता से कहने लगा, अब मैं अपने दादा दादी के पास खुद से जा सकता हूँ। तभी कुछ समय बाद उनकी छुट्टियां थीं। छुट्टियों में गर्मियों के दिन थे और माता पिता ने बहुत जिद करने पर उस बेटे को समझा बुझाकर खाना पैक किया और स्टेशन पर छोड़ने गए। स्टेशन पर छोड़कर ट्रेन में बिठाते हुए एक छोटा सा लिफाफा हाथ में पकड़ा दिया और वह कहने लगे कि जैसे आपको कोई बात या फिर किसी बात का मलाल। और पिता बेटे को समझाने लगा, अगर कोई भी रास्ते में समस्या होती है या फिर तुम्हें किसी भी प्रकार का डर लगता है तो इस लिफाफे में जो भी लिखा है मैंने उसको पढ़ते रहना, उससे आपको डर नहीं लगेगा। और ट्रेन में बिठाते ही ट्रेन चल पड़ी। फिर पिता ने हाथ हिलाया और बेटे ने भी हाथ हिलाकर पिता को विदा किया। जैसे जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती गई, स्टेशन पड़ती गई, पुराने यात्री उतरते गए, नए यात्री बैठते गए। ऐसे ही कुछ सिलसिला चला। तभी शाम हो गई। शाम होते ही एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी। वहाँ पर एक शख्सियत ऐसी बैठी जिसको देखकर वह डरने लगा। उसका भयानक सा रूप उसे सोने भी नहीं दे रहा था। वह बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं सो जाऊं, पर वह नहीं सो पा रहा था। तभी उसको अपने पिता की दी हुई चिट्ठी का याद आया। याद आते ही अपने पिता की चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा, क्योंकि आज वह पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था और पिता माता के बिना ही जा रहा था। सभी के साथ में कोई ना कोई रहता था, तो सबको देखकर वह रोंधा सा हो गया। और उसके डिब्बे में कुछ पल ही बाद एक भयानक सा चेहरा आकर सामने बैठ गया। बेटे ने बहुत सोने की कोशिश की, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। वह सब कुछ सोच रहा था और फिर भी वह नींद से वंचित था। उसके पास नींद जैसे लग रहा था गायब सी हो गई। जैसे ही आंखें बंद करता वैसे ही वो भयानक चेहरा उसको याद आने लगता। तभी कुछ पलों बाद उसे याद आया कि मेरे पिता ने मुझे एक पत्र दिया था। याद आते ही पत्र को अपनी जेब से बाहर निकाला और खोलकर पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, बेटा तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पास वाले ही डिब्बे में बैठा हूँ। तभी बेटे को यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई और उसका चेहरा खिलखिला उठा। हमारी भी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही है, हम किसी ना किसी के सहारे से ही चलते हैं। भगवान ने हमें जन्म दिया, जन्म देकर माता पिता दिया, उनका साथ रहा। उसके बाद आधी उम्र बीती, तभी पत्नी का साथ मिला या फिर पति का साथ मिला। मिलकर जीवन गुजारने की कोशिश किया। आगे परिवार बढ़ा, उसमें बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सारी जिम्मेदारियां आ गईं और आगे क्या जीवन मुझे पता ही नहीं। भगवान ने यह कहकर भेजा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, भले ही किसी न किसी के रूप में हैं, पर हम हर एक इंसान के साथ तो नहीं रह सकते। इसलिए हमारे पास उन्होंने माता पिता भेजा है और आजीवन सभी का साथ रहता है। कभी न कभी भगवान कहते हैं कि आप हमें स्मरण करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी हताश मत। इसलिए हमें अपनी परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। जन्म देने से मरने तक परमात्मा हमारे साथ रहता है।
अगर हम अपने मन के अंदर झांक कर देखें तो परमात्मा हमारे साथ है। हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारी आत्मा हमारा साथ देती है, बुरा करते हैं तो अंदर से धुतकारती है, पर हम ही गलत करते हैं। अब परमात्मा की सुने तो हमसे कभी गलती होगी ही नहीं। इसलिए भगवान पर विश्वास रख कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हर एक वो काम करना चाहिए जो हमारी आत्मा अंदर से गवाही दे, ना कि हमारी आत्मा धिक्कारती हो उस काम को करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर ही पूरा जीवन काटें, हमेशा अच्छा होगा आपके साथ, कभी भी बुरा नहीं होगा। हमारी वीडियो से क्या सीख मिलती है आप लोगों को कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।